माँ का अमंगल मत सोचो, माँ का बुरा मत सोचो। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। माँ मंगलम तात, माँ का अमंगल मत सोचो। क्यों? क्योंकि जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति का नियम है। जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है। मतलब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान उसके लिए पहले से उससे बड़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा खोद करके रखते। और जो दूसरों को सुख देना चाहता है, शांति देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, भगवान उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद की वर्षा कर देते हैं। तो जो औरों को चक्कर देता है वह खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है। मां मंगलम तात। बेटे, मां का अमंगल मत सोचो, मां का बुरा मत सोचो। एक बार की बात है, एक बाज ने पृथ्वी पर घूमते हुए एक सर्प को अपने पंजों में जकड़ा, और जकड़ करके लेकर के उड़ा। जब लेकर के उड़ा तो सर्प ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए बाज के पैरों में काटने की, डसने की कोशिश की। लेकिन जब सर्प ने जहर छोड़ा तो वह जहर बाज के पैरों में ना पहुंच करके नीचे पृथ्वी पर एक हलवाई खीर बना रहा था, उस खीर में आकर के गिर गया। सारी खीर जहरीली हो गई। वो खीर बनवा रहे थे एक राजा। राजा ने वह खीर ब्राह्मणों के लिए बनवाई थी। ब्राह्मणों ने वह खीर पाई, लेकिन खीर जहरीली थी। उस जहरीली खीर को खा करके 21 ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। लेकिन अब यमराज के पास जब ये बात पहुंची कि निर्णय क्या लिया जाए, दोष किसका है, दोष तो किसी का समझ में नहीं आता, क्योंकि राजा को कुछ पता नहीं है, राजा ने ये किया नहीं। हलवाई का भी इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो अपनी खीर बना रहा था। अब ऊपर से कुछ गिर जाए तो उसमें हलवाई का क्या दोष। सर्प का भी दोष नहीं, क्योंकि सर्प अपनी प्राणों की रक्षा के लिए बाज को काट रहा था। तो ये जो बात है ये वहीं पर अभी रुक गई कि निर्णय क्या लिया जाए, किसे दोषी माना जाए। कुछ दिनों के बाद राजा से मिलने के लिए उसके राज्य में एक ब्राह्मण आया। तो उस ब्राह्मण ने एक स्त्री से पूछा कि राजा कहाँ रहते हैं, राजा कहाँ मिलेंगे, मुझे राजा से मिलना है। तो वह स्त्री कहती है कि वही राजा ना जिसने 21 ब्राह्मणों को खीर में जहर मिलाकर के मार डाला था, उस राजा से मिलना है। और जैसे ही उस स्त्री ने ये कहा, यमराज जी ने निर्णय कर दिया कि पूरा का पूरा जो दोष है वो इस स्त्री के सिर पर डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसने बुराई की है। क्या की है? बुराई। तो कभी कभी बुराई करने पर वह दोष भी हमें ही भुगतना पड़ता है जो पाप हमने किया ही नहीं। इसलिए कहने का मतलब यह है कि बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूं निंदा करने में सबको आनंद मिलता है, क्योंकि जब किसी की बुराई करने हम बैठते हैं तो 2-3 घंटे तो यूं निकल जाते हैं। बताओ निकलते हैं कि नहीं? सही कहा या गलत? सही बात है ना। बुराई करने में समय का पता नहीं चलता, लेकिन बुराई करने से खून बढ़ता है क्या शरीर का? बढ़ता है? बढ़ता नहीं है, जलता है। आप किसी की उन्नति देख करके जल रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, किसी की भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपने घर में आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। आपने की बुराई, खून आपने जलाया, आपने वाणी अपनी खराब की, समय आपने अपना खराब किया। जिसकी बुराई हुई इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए बुराई करने से बचना चाहिए। ये निंदा बुरी चीज है।